देश के कई हिस्सों में विरोध जताया गया है फ्रांसीसी राष्ट्रपति का, और उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जिस पर इतना ये बवाल मचा हुआ है कि भारत तक इसकी आंच आ गई है। मुंबई में यही हालत है। बात कर लें हम वडोदरा की, तो वहां भी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इस पर विरोध जताया गया है। हमारे साथ पैनल जुड़ रहा है, विजय शंकर तिवारी हैं विश्व हिंदू परिषद के। स्वागत है सर आपका। मौलाना मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, स्वागत है आपका। मुंबई का रुख करेंगे, दीपक है वहां पर, और विपिन श्रीवास्तव मेरे साथ भोपाल से ही जुड़ रहे हैं। पहले विपिन आपका ही रुख करूंगी। ये जो पूरा मसला है, जिस तरह इतने बड़े तादाद में लोग एक जगह इकट्ठा हो गए, उसमें कांग्रेस विधायक की अगुवाई में सब कुछ हुआ, क्या मामले को लोग समझ पा रहे हैं? आखिर भारत तक इसकी आंच क्यों? इस विधायक की मौजूदगी में, उसकी अगुवाई में किया गया था। हालांकि मैं इस वक्त उसी मैदान में हूँ, इकबाल मैदान, जहां पर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में यहाँ पर कांग्रेस जो विधायक है उनकी मौजूदगी में यहाँ पर मुस्लिम समुदाय इकट्ठा हुआ था। हालांकि आज प्रशासन अलर्ट है और इसलिए देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर सन्नाटा है, और जो पुलिस जो है यहाँ मौजूदगी दिखाती है कि यहाँ पर अब आज भी, क्योंकि कहा यह गया था कि आज भी प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए। हालांकि आज जुमे का दिन था, यहाँ इस तरह की बातें की जा रही थी कि यहाँ पर आज फिर ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन कल जिस तरह से धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 2000 जो है जो यहाँ पर थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, और खुद जो कांग्रेस के विधायक हैं आरिफ मसूद, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद प्रशासन इस बात को समझ गया कि आखिरकार आज कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसमें इतना ज्यादा यहाँ पर पहुंचे और विरोध के तो पर यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। इसलिए यहाँ पर आईजी, डीआईजी से लेकर जो भोपाल कलेक्टर है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, इसकी निगरानी रख रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर किसी तरह की ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल विपिन, खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, मुंबई में रातों रात इतने सारे पोस्टर्स पाट दिए जाते हैं मुंबई में, हम इसे किस तरह से देखें? ये आखिर जो फ्रांस में हुआ उसका इम्पैक्ट इस तरीके से कैसे मुंबई पे पड़ा, और प्रशासन के लिए ये चुनौतीपूर्ण होगा काफी? जी, आपको बता दें कल देर शाम को तमाम पोस्टर मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में और नागपाड़ा इलाके में लगाए गए थे, और लगातार यहां पर पोस्टर की जो संख्या है कल देर रात तक बढ़ती गई। लेकिन जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस वायरल होने लगे भिंडी बाजार और नागपाड़ा जैसे इलाकों के, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं और देश के लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई, तो मुंबई पुलिस ने अपने जवानों को उन तमाम इलाकों में भेजा और सभी पोस्टर्स को जो सड़कों पर चिपकाए गए थे, जो बाथरूम में चिपकाए गए थे या अलग अलग इलाकों में चिपकाए गए, तो उन सभी को हटा लिया गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक कोई भी मामला दर्ज नहीं किया हुआ है। वहीं महाराष्ट्र बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो अघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार चुप क्यों है जब देश के प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ है, फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ है, जो भी वहां पर हुआ है वो बर्बरता है। ऐसे में अघाड़ी सरकार चुप क्यों है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? रजा अकेडमी के द्वारा ये इस पूरे पोस्टर को लेकर समर्थन किया गया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जिस तरह से फ्रांस में अन्याय किया गया, प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर जो बातें कही गई वो उसका वो विरोध कर रहे हैं, और यही वजह है कि इस पोस्टर को लेकर रजा अकेडमी लगातार समर्थन कर रही है। कुछ जो अन्य नेता हैं बीजेपी के वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अघाड़ी सरकार अब तक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। मुंबई पुलिस का भी आधिकारिक बयान इस पर कुछ भी नहीं आया हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए उस पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई है और पोस्टर्स को अब हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, ये दोनों ही इलाके जो आप बता रहे हैं, भिंडी बाजार, ये सारे अल्पसंख्यक वाले इलाके हैं, सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं मुंबई के, और रातों रात जिस तरह से यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले मौलाना मुफ्ती जी आप ही के पास आऊंगी, उसके बाद विजय शंकर जी से हम रिएक्शन लेंगे। ये फ्रांस में जो हो रहा है, दुनिया में अगर फ्रांसीसी प्रोडक्ट का विरोध किया जा रहा है, तो क्या भारत को इस तरह से इम्पैक्ट अपने ऊपर लेना चाहिए? क्या यहाँ के जो मुस्लिम लोग इस तरह से सड़क पर नजर आ रहे हैं या नेता अगुवाई कर रहे हैं लोगों की, और ये जो तैयारियां हो रही हैं पोस्टर्स की और प्रदर्शन की, क्या ये जायज है सर? मोहतरमा, दो बातें कहना चाहूंगा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ।
अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फ्रांस में जो कुछ हो रहा है ये दुनिया के सामने है, जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाया है, वो बसने वाले हिंदुस्तान में हो या दुनिया के किसी भी मुल्क में हो। हमारी जो मोहब्बतें पैगंबर अलैहिस्सलातु तस्लीम से है, जो हमारे रसूल से है, वो मोहब्बतें हमेशा हमेशा और हमेशा रहेंगी। इसमें किसी भी किस्म की दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि यही अभिव्यक्ति की आजादी हमारे मुल्क में भी है। यानी आप इस विरोध को जायज मान रहे हैं? वो बिल्कुल जायज मानते हैं और ये करते रहेंगे। एक दूसरा मसला मैं आपको बताना चाहता हूं मोहतरमा, आप जिस मैक्रोन की बात कर रहे हैं, अगर उसके पोस्टर पर जूते फ्रांस में क्या हुआ है, क्या ये आप जानते हैं मौलाना मुफ्ती जी? वहाँ एक शिक्षक का सिर काट दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट को कार्टून दिखा दिया, उस पे उसका सिर काट दिया जाता है, निर्मम हत्या की जाती है स्कूल के बाहर, और उस पर क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों का इस तरह से लामबंद होना, क्या न्यायिक प्रक्रिया, ये चीजें आपके लिए अहम नहीं है? देखिए मोहतरमा, मैं आपको बता दूं, मैक्रोन आपके विरोध करने से क्या जो भावनाएं हैं, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो जाती हैं? क्या मोहम्मद अलैहिस्सलातु तस्लीम का कार्टून बनाया जाएगा तो क्या मुझे तकलीफ नहीं पहुंचेगी? क्या मुसलमानों की रूहों को और उनके जज्बात के साथ खेला नहीं जा रहा है? ये जो भोपाल में इतने लोग बिना मास्क लगाए ऐसे भीड़ में इकट्ठा हुए हैं, जब ये कोविड से अगर इनकी मौत होती है तब ये आपकी बातें कहाँ जाएंगी सर? ये गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं है? अरे मोहतरमा सुन लीजिए, आपका क्वेश्चन मैंने सुना है। मुल्क के अंदर में जिस तरीके का वातावरण है, कोविड का ख्याल रखते हुए किसी भी किस्म की कोई हरकत नहीं होगी, इस बात की जमानतें यहाँ के लोग ले रहे हैं। हर एक तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है, ना नेता, ना सुनिए मेरी बात सुनिए, ना विधायक, कांग्रेस के विधायक के मुंह पर कोई मास्क है, ना लोगों के हाथ में चेहरे पे मास्क है, ना सैनिटाइजर है, कोई जैसे जिसके मन में आया आगे बढ़ गए हैं और तमाम बातें कह रहे हैं, शायद मुद्दों को जानते भी नहीं है, लेकिन लोगों को इस तरह से भड़काना क्या ये सही है? भिंडी बाजार में रातों रात पोस्टर लग जाते हैं, कैसे इतनी तैयारियां हो जाती हैं? प्रशासन के लिए ये कितनी चुनौतीपूर्ण चीजें हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, क्या आप इन बातों को नहीं समझते मुफ्ती साहब? देखिए मोहतरमा, अगर मैक्रोन के तस्वीर से आपको तकलीफ पहुंच रही है तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून से हमें कितनी तकलीफ पहुंच रही है, इसका भी अंदाजा आप लगाएं, और पूरी दुनिया इस बात का अंदाजा लगा रही है मोहतरमा। आखिर इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? क्या हम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं रह सकते? विरोध जताने के कई तरीके होते हैं सर, विरोध जताने के कई तरीके होते हैं। विरोध जताने का क्या ये गलत तरीका है? क्या हम आपस में सिर कटेंगे? क्या हम अपने में लड़ेंगे? क्या कभी हिमायत नहीं कर सकता हूं मैं किसी की जान मारने की हिमायत कभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिस मर्दूद ने इस तरीके की हरकतें की है, जिस तरीके से मैक्रोन ने मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया है, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? क्या ये दहशतगर्दी बात मैं चाहूंगी विजय शंकर जी, आप इस पर सवाल। जी विजय शंकर जी। देखो ये भारत के लिए नई बात नहीं है, ये भारत के लिए नई बात नहीं है। भारत ऐसी परिस्थितियों को बार बार झेलता रहा है। खिलाफत आंदोलन में कौन सा किसी ने मोहम्मद साहब की बेइज्जती की थी? खिलाफत आंदोलन में टर्की में वहां के राजा को अंग्रेजों ने किया, उन्होंने आग यानी भारत में की। और ये दो बयान है, देखो एक बयान है वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति का, जिन्होंने कहा अब इस्लामिक आतंकवाद को फ्रांस अब सहन नहीं करेगा, इसको कुचलेगा। एक बात यह है, और दूसरा जो तुर्की के प्रमुख ने कहा है, उन्होंने कहा है कि ये इस्लाम का धर्म है, लाखों लोगों को मारना, बेइज्जती करना, कुछ भी कर रहे हैं इस्लामिक लोग, वो उनका धर्म है। तो टर्की ने इनको ये सब कुछ करने की आजादी दे दी है, और फ्रांस को ये समझ में आ गया है कि इस्लामिक आतंकवाद दुनिया में पैर पसार रहा है। लेकिन लेकिन रजा साहब एक बात समझ लीजिए आप, कि अब दुनिया इजराइल बनने की कोशिश करेगी। अगर आप इसी तरीके से बढ़ते रहे तो अब दुनिया इजराइल बनने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलने वाली अगर इसी प्रकार की गतिविधियां आप करते रहे। आप ये बताइए, हिंदू देवी देवताओं की मुसलमानों के द्वारा कितना अपमान किया जाता है, कितनी गालियां दी जाती है, इसके बाद आपके मन में नहीं आता कि हमारे देवी देवताओं के फुटमैट्स बनाए जाते हैं, फुटमैट्स बनाए जाते हैं, बैग्स बनाए जाते हैं, शूज पे हमारे देवी देवताओं के चित्र छपे होते हैं, गणेश भगवान के चित्र छपे होते हैं, लेकिन इस तरह से कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेता है। विरोध जताने का एक तरीका होता है, इस बात को आप मानिए। और अगर आप फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो उन्होंने क्या बात कही? उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है, हम मुस्लिम अलगाववाद को दूर करेंगे। उस देश की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से उस बात को समझिए। भारत पे इसका कैसे असर पड़ता है कि हम इस तरह से सड़कों पर निकल आए और अपने देश की शांति को भंग करें?
बिल्कुल हम अपने देश की शांति को बिल्कुल भंग नहीं करेंगे। अपने देश के संविधान के तहत में रह करके अभिव्यक्ति की जो आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पे अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे। इस बात को आप बखूबी समझने की कोशिश करें। और बात जहां तक है कि कैमरून ने क्या कहा है, कैमरून ने यह बात कही है कि हम नया इस्लाम यहाँ पर लाएंगे। इन नए इस्लाम की बुनियाद वो डालना चाह रहे हैं वहां पर। आपके किसी नेता ने कहा ऐसा? आपके किसी नेता ने कहा ऐसा? भारत के किसी नेता ने कहा क्या ऐसा? फ्रांस के नेता ने जो कहा उस पर आप सड़कों पर उतर आए हैं। बुनियाद डालना है। एक छोटी सी बात बता दीजिए, एक छोटी सी बात बता दीजिए। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये पैनल के शायद सभी लोगों के जहन में आपके लिए ये सवाल होगा कि क्या पैगंबर मोहम्मद साहब की जो भी उनकी जो महानता थी, या जिस तरह से मुस्लिम धर्म के लोग उन्हें जिस हैसियत से देखते हैं, जो जितने वो पूजनीय थे, क्या एक कार्टून बना देने से उनकी जो महानता थी वो निम्न हो जाती है, छोटी हो जाती है? बिल्कुल इसका जवाब सुन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल हमारे रसूल की महानता और उनकी जो अहमियत है वो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर एक मजहब को अपने तरीके से जीने के जो उसूल दिए हैं, आप भेड़चाल में यकीन करते हैं मुफ्ती साहब? हम किसी के जज्बात के साथ खेलेंगे और मुसलमाना ने दुनिया खामोश बैठी रहेगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ जो लोग काम करते हैं हम उसके खिलाफ खामोश बैठे रहेंगे? हमारे मुल्क के अंदर में भी अगर कोई इस तरीके की तो वो देश, तुर्की जैसे देश जो कट्टर स्टेटमेंट देते हैं, क्या आप उनका सपोर्ट करते हैं? उनके सपोर्ट में आप खड़े हुए हैं? हमेशा हक के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, हक की बात करने के लिए खड़े हुए हैं। विजय शंकर जी, आप ही से इन सवालों का हम जवाब लेंगे। ये एक इंटरनेशनल टॉपिक भी है और भारत पे किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हम देख रहे हैं। तमाम सवाल हम पूछेंगे, ये चर्चा आगे जारी रहेगी। उससे पहले एक हेडलाइंस पे नजर डाल लेते हैं।